हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आ गए हैं अग्निवीर का नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर से पहले लास्ट मॉक टेस्ट है जिसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच विल कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज फर्स्ट पेयर। यानी आपको चूज करना है, जो पहला पेयर दिखा रहा है उसी से कंपैरिजन में दूसरा पेयर चूज करना है आपको, ठीक है। जैसे लिखा न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर जो है उसका दिखा रहा है प्रेस, तो पूछ रहा है क्लोथ का क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूज़पेपर जो होता है कहाँ पे छपता है पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है वो कहाँ पे होता है, प्रेस में प्रिंट होता है। न्यूज़पेपर जो प्रिंट होता है कहाँ पे प्रिंट होता है भाई, प्रेस में प्रिंट होता है। तो क्लोथ पूछ रहा है, क्लोथ कहां पर बनेगा, क्लोथ कहां पर बनेगा, तो क्लोथ टेलर, फाइबर, मील, टेक्सटाइल, ठीक है। तो क्लोथ बनता कहां पे, तो बनेगा अगर हम कहें तो मील में बनता है, ठीक है। मील में क्लोथ बनता है। अगर हम कहें कपड़ा सिलता कहां है, सिलेगा कहां पे, तो सिलने का तो टेलर हो जाएगा। लेकिन अगर कहें बनता कहां है, तो क्लोथ जो बनता है वो कहां पे मिलेगा, मील में मिलता है। मील की फैक्ट्री होती है, वहां पर बनता है, ठीक है ना। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिलेटेड पेयर दैट हैज सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। पूछ रहा है आपको पेयर सेलेक्ट करना है जो उसका पेयर, इसका इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेयर क्या बन रहा है। जैसे रैबिट जो है, रैबिट का पेयर एनिमल दिखा रहा है, तो इसका नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा, ठीक है। ये आपसे यहां पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए रैबिट क्या है, रैबिट को बता रहा है कि एक एनिमल है, यानी रैबिट का रिलेशन दिखा रहा है। रैबिट क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। खरगोश एक जानवर है, पूछ रहा है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है अगला इसका क्या रिलेशन बन सकता है। ऑप्शन में दिएगा सन, सन और मून, पेंटागन, फिगर, लॉयन, बर्ड, एनिमल, काउ, ये ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए सन, मून, तो सन और मून का तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। जिस हिसाब से ये बना रैबिट जो है क्या है, एक तरह का एनिमल है, तो सन मून है, इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो ये कट गया आपका, ठीक है ना। पेंटागन, फिगर, तो पेंटागन, पेंटागन क्या है, जैसे आपने पढ़ा जो है स्क्वायर होता है तो क्वाड्रेटिक फिगर हो गया, ठीक है। तो पेंटागन यानी पांच चीजों से, पांच जो बन के मिलता है वो आपको जगह पेंटागन हो जाता है, ठीक है ना। तो पेंटागन क्या होगा, एक तरह का फिगर है, तो पेंटागन क्या है, फिगर है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो रैबिट जैसे एक एनिमल है, वैसे पेंटागन क्या है, एक तरह का फिगर है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन आपका सीरीज से क्वेश्चन है, सीरीज से उठाया गया क्वेश्चन है। 831, 841, 853, 864, 875। अगला यहां पर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा डिफरेंस निकालें जरा। यहाँ पे 2 - 1, 2 - 1 आया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 - 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और 8 - 0 या 11 ऐड करने पे हमको ये वाला नेक्स्ट वाला हमको मिल जा रहा है। 11 ऐड करने पे हमें मिल जा रहा है। अगला देखते हैं 3 - 2, तो 3 - 2 हमारा आ गया कितना, 1, और 5 - 4 कितना आ गया, 1। यहाँ भी 1 आ जा रहा है, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, +11 कर दे तो ये हमको मिल जा रहा है। तो बस दो मैंने चेक कर लिया कि +11 करने पर इसमें +11 किया तो ये मिल गया, इसमें +11 किया तो ये मिल गया। सेम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें +11 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 3 में 1 जोड़ा 4 और 5 में 1 जोड़ा 6, तो ये मिल जा रहा है। इसी तरीके से इसमें बताना है, तो 5 में 1 जोड़े तो हो गया 6, ठीक, और 7 में 1 जोड़ कितना हो गया 8, और आपका ये हो गया 8, तो यही रहेगा। तो 11 जोड़ा गया यहाँ पे, तो 875 में 11 जोड़ 886, 886 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आपका आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन वहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। अब ये क्वेश्चन भी जो आपका सीरीज का ही है, सीरीज यहाँ पे पकड़ने की क्या हो सकता है। तो देखिए 10 से हो रहा है 14, तो 10 से अगर 14 हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, +4 हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, +4 ऐड कर रहे हैं। 10 से 14 हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, +4 हो रहा है इसमें, ठीक है। और 14 से हो रहा है 28, तो 14 से हो रहा है 28, लगा जस्ट डबल हो रहा है। तो 14 को अगर गुणा कर दे किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जा रहा है। अब 28 से हो रहा है 32,
28 से 32 कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ कर देंगे +4। और 32 हो जा रहा है 64, यानी 32 से 64, यानी 32 से 64 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, क्योंकि 32 दूना 64। तो सीरीज क्या आ गई, +4 × 2 +4 × 2, ये सीरीज चल रही है। अगला फिर 64 से +4 कर दिया तो कितना हो गया 68, और ये फिर आपका हो जाएगा × 2, 68 दूनी हो गया 132। अब 32 फिर आ गया आपका, फिर क्या करेंगे +4 कर दीजिए, तो 4 2 आ गया 6, 136 आपका ऑप्शन आना चाहिए, 136। ठीक है, 64 4 68, 68। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको 68 हो गया, पूछ रहा है इसमें गलत कौन सा है, शायद ये सीरीज से पूछा जा रहा है। तो अगर इसमें 68 को कर दे 2 से, तो 68 हो गया दूना 6, 6 दूनी 12, 136 आएगा। ठीक है ना, 136 आ रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सीरीज नहीं में, मतलब गलत कौन सा है, सीरीज में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए 136 होना चाहिए, जबकि कितना आ रहा है 132 आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये था कि सीरीज ये पकड़नी थी हमको कि कौन सा गलत है। तो सीरीज इंटू +4 × 2 +4 × 2 +4 × 2, तो × 2 करने पर 136 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ 134 दिए, 132 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम इज रिटन एज SCPI, गेम GAME, गेम का कोड दे रखा है HCPI। ठीक है, तो पूछ रहा है स्टैम्प STAMP, कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। स्टैम्प का कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, स्टैम्प का कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए तो क्या हो रहा है, ABC तो आपका जा रहा है G से, क्या हो रहा है G से जा रहा है, जहां पे G है आपका, G आपका होता है 7, A होता है यहाँ पे 1, M होता है आपका 13, E होता है यहाँ पर 5, H का हो गया 8, C का हो गया 3, P का हो गया 16, और I का हो गया 9। ठीक है, तो 7 से हो रहा है 8, यानी +1 हो रहा है। ठीक, 1 से हो रहा है 3, तो 1 से 3 यानी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। 13 से हो रहा है 16, यानी +3 हो रहा है, यानी +1 +2 +3 वाली सीरीज यहां पर चल रही है। तो S के बाद क्या हो जाना चाहिए, S में 1 जोड़ेंगे तो S के बाद हो जाना चाहिए T, फिर T के बाद फिर आपका होगा ST के बाद आपका फिर 2 छोड़ेंगे तो ST U छोड़ दिए आ जाएगा V, A के बाद फिर 2 छोड़ दिए BC तो आ जाएगा D। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा कैंसिल हो बचा TVD। ठीक है, अब देखो M के बाद, तो यहाँ पे 1 छोड़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, अगले में कितना छोड़ेंगे 4, तो D के बाद क्या करिए 4 छोड़ दीजिए, 4 छोड़िए तो हो जाएगा आपका 1 छोड़ा 2 3, 4 छोड़ दीजिए तो MNOPQ आ जाएगा। तो आपका TVDQ आ रहा है, आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। तो सीरीज पकड़ के चल के आगे TVDQ, यानी ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में रहा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट पिट सिट का है आई एम बॉय, और इट डिट सिट का है आई एम गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल। तो गर्ल का कोड आपसे पूछ रहा है कि गर्ल का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसको मैंने सिखाया है, इसमें हम दोनों में हम कॉमन लेते हैं, तो दोनों में हम कॉमन लेंगे जो हमारा बना हुआ है। देखिए इट यहां भी कॉमन आ रहा है और इट यहां भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद सिट यहां भी कॉमन आ रहा है, अलग अलग गोला बना रहा हूं मैं, सिट यहां भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया कोड वाला। अब देखें जैसे लिखा आई एम बॉय, तो आई इसमें भी कॉमन आ रहा है, और आई जो है इसमें आई एम गर्ल वाले में भी आई कॉमन आ रहा है। ठीक है, एम इसमें भी कॉमन आ रहा है और एम इसमें भी कॉमन आ रहा है। ठीक, तो जो जो गोले को तो हट गए।
अब पूछा गया गर्ल का कोड, तो गर्ल इसमें है, गर्ल भाई यहां है, गर्ल ये वाला गर्ल यहां पे है, ये गर्ल है, और इसमें क्या बचा है गर्ल वाले के लिए, इट निट सिट मींस आई एम गर्ल, तो इट और सिट तो खत्म हो गया, बचा गर्ल, तो गर्ल का कोड क्या हो जाएगा निट, तो गर्ल का कोड क्या बचा, जो बचा हुआ है वही उसका कोड हो जाएगा, तो गर्ल का कोड निट, यानी आपका आ जाएगा यहां पे आंसर डी ऑप्शन, यहां पे आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से करना है, कॉमन करके उसको हटा देना, जो बचेगा वही कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है ये, कप का कोड 40 है तो काइट का कोड आपसे पूछ रहा है। देखिए यहां पे तो सी का मतलब होता है, सी का होता है आपका 3, यू का हो गया आपका 21, पी का हो गया 16, पी का कोड हो गया 16, तो 16 में जोड़ें, 16 में 21 जोड़ा तो कितना हो गया 37, और 3 और जोड़ दीजिए, यानी सबको जोड़ देना 3, ये तो आपका आ गया कितना 40। इसी तरीके से काइट का जोड़ दीजिए, तो के का हो गया 11, आई का हो गया 9, और टी का हो गया आपका 20, और ई का हो गया आपका 5। ठीक है, तो 11 + 9 आपका हो गया 20, 20 और इधर 5, 20 20 40 और 5 45, 45 आ गया। ऐसा कौन सा वाले में आ रहा है, डी ऑप्शन में आपका आ रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर कोड सही हो जाएगा। बस खाली आपको अल्फाबेट का कोड पता होना चाहिए, ऐड है तो ऐड कर देंगे, जो भी होगा कर दिया जाएगा। अगला देखिए, PALE पेल का कोड दे रखा है 2135, ये दे रखा है, और अर्थ का कोड दे रखा है 41590, तो पूछ रहा है पर्ल PARL का कोड क्या होगा, पर्ल का कोड पूछ रहा है, PARL का कोड पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब भी 2 बार कोड दिया जाए, एक ही मतलब 2 बार आपको कोड दिया गया है, तो इसका मतलब उस नंबर जो कोड दिया गया है आपको नंबर में, उसी में से कोड छांटना है। अगर एक बार कोड दिया गया तब नहीं, लेकिन 2 बार कोड दिया गया है तो उसी में से कोड को आपको छांटना है, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो देखिए पी का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे 2, तो भैया हम लिख दिए पी का कोड 2। ए का कोड देखिए, ए का कोड कितना दे रखा है आपका, अच्छा पी का हो गया, तो पी का कोड 2। ई का कोड पता करना है, तो ई देखिए कहां पे है, ई यहां पर है, तो ई का कोड क्या है 4, तो 24। ऐसा कहां पे आ रहा है 24, देखिए खाली बस 2 में चेक कर लिए, 24 आ रहा है, खाली बी ऑप्शन और कहीं नहीं है, तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बस 2 से, यानी आपको जो कोड दिया गया वहीं से कोड उठाना है। पर्ल का पूछा तो पी का कोड यहां से ले लिए, पी का कोड 2 हो गया, ई का कोड तो ई यहां लास्ट में आ रहा है, ई का कोड 4 है तो 24, 24 से ही चेक हो गया कि यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर प्रीसीडेड बाय 7 एंड फॉलोड बाय 6। प्रीसीडेड मतलब ऐसे कितने 5 हैं, पूछ रहा है कि भाई ऐसे कितने 5 हैं जिसके पीछे क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, जिसके पीछे क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, और फॉलोड बाई आगे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। जिसके पीछे ऐसे कितने 5 हैं जिसके पीछे, यानी प्रीसीडेड पीछे क्या ना होना चाहिए, प्रीसीडेड मतलब पीछे और सक्सेस मतलब आगे, तो 5 होना चाहिए, और उस ऐसे कितने, और उसके आगे फॉलोड बाई 6, यानी उसके आगे 6 होना चाहिए। ऐसे कितने 5 हैं, तो सबसे पहले क्या करें, कहां कहां 5 है ये देखते हैं। यहां 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, ये 5 है और ये 5 है। अब यहां पे अब जब 5 को हाईलाइट कर लिया गया, अब इसमें पकड़ना है कि ऐसे कितने 5 है जिसके आगे 6 और पीछे 7 है। तो इसके आगे 6 है पीछे 7 है, कैंसिल हो गया, आगे 6 पीछे 7 1 कैंसिल, आगे 7 उल्टा गलत नहीं, तो कितने आ गए 1, खाली 1 आ रहा है 1, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब आ गया है, ये आपका हो गया है टॉलर शॉर्टर। ठीक है, तो रैंकिंग और जो आपका है रैंकिंग टेस्ट में जो आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, टॉलर और शॉर्टर वाला क्वेश्चन है, रैंकिंग कह सकते हैं क्वेश्चन का है। देखिए क्या है, रोहन इज टॉलर देन रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। तो रोशन जो है, रोशन
हार्दिक से क्या है, बड़ा है, हार्दिक से बड़ा है रोशन, तो ठीक है हार्दिक से बड़ा है, हार्दिक से रोशन क्या है, बड़ा है। हार्दिक हु, जो मतलब हर हु इज शॉर्टर देन शुभम, यानी रोशन जो है हार्दिक से बड़ा है, लेकिन जो हार्दिक है वो शॉर्टर है शुभम से, यानी शुभम यहां आ गया। तो रोशन सबसे बड़ा हो गया, शुभम यहां आ गया, हार्दिक यहां आ गया। इस यहां तक की बात जब हुई, यहां तक की में कि रोशन जो है टॉलर है हार्दिक से, हार्दिक से टॉलर है, ठीक है, जो कि शुभम से छोटा है। तो शुभम से छोटा कौन हो गया, हार्दिक हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे, नीजा इज टॉलर देन हैरी, तो नीजा जो है, नीजा इज टॉलर देन, बड़ी है किससे, हैरी से, बिल्कुल सही, ठीक है, हैरी से बड़ी है, टॉलर देन हैरी, बट शॉर्टर देन हार्दिक। नीजा हैरी से बड़ी है, हैरी से बड़ी है, लेकिन जो है हार्दिक से छोटी है, हार्दिक से छोटी, इसका मतलब हार्दिक भैया आगे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। शुभम इज शॉर्टर देन रोशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, शुभम जो शॉर्टर देन रोशन, शुभम रोशन छोटे, सही है। हु इज टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए अगर इसको हम इस क्वेश्चन को पहला मान ले, इसको मान ले दूसरा, तो ध्यान से देखिए सबसे ऊपर रोशन आएंगे, फिर शुभम आएंगे, फिर हार्दिक आएंगे, फिर नीजा आएंगी, और फिर हैरी आएंगी। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है अगर, तो रोशन आपका सही आंसर है, सबसे टॉलेस्ट कौन है तो रोशन हो जाएगा, और सबसे अगर पूछते छोटे कौन है तो आंसर हैरी हो जाता। तो रोशन भैया कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी आ गया नॉन वर्बल क्वेश्चन। नॉन वर्बल का मैंने बोल दिया है 5 क्वेश्चन 100% आने हैं, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है ना, एनालॉजी टेस्ट, तो सब क्वेश्चन उसको देखिए, ऑड एंड आउट जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, ताकि ये 5 क्वेश्चन आप सही बना सकें। देखते हैं इसको, फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन फिगर। इसमें बताना कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है, ये आपको बताना है। देखिए ए फिगर, बी फिगर, सी, डी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सर्कल बना हुआ है, तो देखिए डिवाइड किया गया है इसको। अब बहुत ध्यान से तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि जो सर्कल है जिसको डिवाइड किया, दो डिवाइड करके इस तरह किया गया, तो कितने फिगर बने, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं। ऐसा ऐसे भी हो रहा है, 1 2 3 4, इसमें 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी हर फिगर यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो फिगर बी वाला है 1 और 2 पार्ट, सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी ऑड जो है आपका, ये आपका है एनालॉजी टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कोशिश करिए खुद से करने का, आप हमारे साथ क्वेश्चन करना, मैंने बोला जितने मॉक टेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ आप क्वेश्चन करिए, और उसमें देखिए आपके क्या आउटपुट निकल रहा है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पा रहे हैं, सही वाले सही बना पा रहे हैं। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इस फिगर का रिलेशन इससे है, तो इस फिगर के रिलेशन कौन से वाले फिगर से होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, तो सर्कल बना है, ट्रायंगल बना है, और एक काला गोला बना हुआ है। इस वाले फिगर में क्या हुआ है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है और काला गोला उसके अंदर है, उल्टा हो गया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल और काला गोला अपनी जगह पर है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं, तो सेंटर पे रहेगा। इसका मतलब कि जो फिगर वो इंटरचेंज हो गया, यानी जहां सर्कल बड़ा था तो छोटा हो गया है, और जो ट्रायंगल छोटा था वो बड़ा हो गया। सेम आ जाए इसमें, तो ट्रायंगल आपका छोटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, काला गोला वहीं रहेगा जो ये है तो आपका बड़ा हो जाएगा, यानी आपका रेक्टेंगल आपका साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन से वाले में बन रहा है, तो ऐसा फिगर आपका जो बन रहा है वो बन रहा है किसमें, बी पार्ट में आपका आ रहा है। देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो बी पार्ट वाला आपका आंसर सही है। ये एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको फिगर दिएगा, पहला फिगर, दूसरा और तीसरा यहाँ क्या होना चाहिए पूछ रहा है, और चौथा आपको दे दिया गया, ठीक है ना, फोर्थ फिगर पता हुआ है, पता है आपको। तो आपको बताना है कि
कि यहाँ पर कौन सा फिगर एम्बेडेड हो सकता है, कौन सा फिगर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और ऑप्शन में 4 फिगर आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, पहले फिगर बहुत ध्यान से देखिए, पहले फिगर को ध्यान से देखिए। अब अगर इसी फिगर को जैसे ये बना हुआ ऐसे एज इट इज को हम क्या कर दें, पलट दें गोले को, तो जब गोले को पलटेंगे, पलट रहे हैं, तो जो स्टार है, ये स्टार जो बना हुआ वो नीचे आ रहा है, यानी इस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाला फिगर जो आपका है यहाँ पे आएगा, ब्लैक फिगर ऊपर चला गया, यानी कि जब जस्ट पलट दिया तो बस इंटरचेंज हो गया। जो स्टार वाला फिगर वो नीचे आ जाएगा, जो ट्रायंगल है ऊपर चला जाएगा, ये स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, जो फिगर नीचे है ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर फिगर वो नीचे आ जाएंगे। इस पोजीशन में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड कर ले रहे हैं। एक मिनट, इसको डिवाइड कर लिया गया, देखिए तो ऊपर वाला ये नीचे चला जाएगा, ये पूरा नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है ना, अब आते हैं इसके लिए देखते हैं, तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिगर जो था इसका पलट गया तो ये आया, इसका मतलब अगर इस फिगर को हम पलट देंगे तो हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर ले रहा हूं, इसको पहले इस फिगर को 2 बार में डिवाइड कर लिया, अब इसमें होना चाहिए था यहाँ पे जो होगा, यानी ये आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो स्टार है कहीं ऊपर बनेगा, स्टार वाला जो फिगर है ये स्टार मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये कहीं ऊपर बनेगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये जो स्क्वायर बन रहा है खाली वाला ये ऊपर चला जाएगा, ये जो गोला बन रहा है वो नीचे आ जाएगा, जो काला गोला बन रहा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये बर्फी कट है वो कहीं पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा फिगर कौन से वाले में बन रहा है, ये फिगर कौन से वाले में बना, ध्यान से देखिए, तो ऐसा फिगर देखो ध्यान से, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, सी वाला, सी वाले में ऐसा बन रहा है, ये ऊपर बिल्कुल सही, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये इस जगह पर, बर्फी इस जगह पे और ये काला गोला यहाँ पे, तो आपका यानी इसको पलट दिया तो ये बन गया। तो अगर जो आंसर है फोर्थ वाले को हम क्या करें, पलट दें ऊपर की तरफ, तो आपका ये वाला फिगर है ये बन के आ जाएगा। ठीक है, यानी अब इसको पलटने से ये वाला आया होगा, तो मैंने आंसर से यानी जो आपका ऑप्शन दिए गए उससे हमने इसको क्या कर दिया है, सेटिस्फाई करा दिया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आया है, कहते हैं हिडन फिगर, नहीं ये एम्बेडेड फिगर है, यानी इसमें क्या चीज फिट कर दें कि ये पूरा हो जाए, क्या चीज से फिट कर दिया जाए तो ये पूरा हो जाए, आपसे पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से इस फिगर में, तो बहुत इजी है ये, तो ये लाइन आ रही है। ठीक है, और ये चीज आ रही है। ठीक है, और ये आ रहा है आपका, और ये जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका ब्लैंक रहेगा, ये पार्ट आपका ब्लैंक, और ये आपका कलर हो जाएगा, ये पार्ट आपका कलर हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन से में बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये पार्ट कलर है आपका, तो कलर हो गया। ठीक है, ये लाइन आ रही है, लाइन आ रहा है, ये इधर ये सीधा जा रहा है, और ये आपका ये बन रहा है, तो ऐसा कौन सा वाले में बन रहा है, ऐसा बी ऑफ पार्ट में ऐसा हो रहा है। तो आपका एम्बेडेड फिगर का जो हो जाएगा आपका, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉक टेस्ट का। अब इसमें भी बताना है कि यहाँ पे क्या चीज ऐड होनी चाहिए, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो फिर वही चीज हम इसको फुल अप करते हैं, ये हमने इसको बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये लाइन यहाँ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, अब देखिए, देखो इधर वाला देखिए, यहाँ पे स्टार है, ये गोला है, तो इधर गोला इधर हो गया, स्टार इधर हो गया। अगर गोला इधर स्टार इधर है तो हो जाएगा, यहाँ पे स्टार इधर हो जाएगा और गोला इस तरफ को हो जाएगा। अब ऐसा कौन से वाले में बन रहा है, ये फिगर कौन से वाले ऑप्शन में बन रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा फिगर आपको जो मिलेगा वो आपको डी वाले ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। ठीक है, इसमें तो मिल नहीं रहा है, यहां भी नहीं मिल रहा है, यहां भी नहीं मिल रहा है। डी वाले में देखिए, गोला यहां पे है, स्टार ये है, ये लाइन गई हुई है, और आपका ये लाइन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो उसको फिगर को कंप्लीट करेंगे आप, आपको फिगर ऑप्शन में दिखने लगेगा। ठीक है क्लास,
तो आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आई होगी। ठीक है, और आपका पेपर अब समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और अपना बेस्ट वहाँ पर दीजिए। थैंक यू क्लास, जय हिंद।